हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम ना क्लास 12 की केमिस्ट्री सीख रहे थे, जिसमें हमने हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था केमिकल काइनेटिक्स। तो आज ना अभी तक हमने जितना कुछ केमिकल काइनेटिक्स में सीखा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसके सबके फॉर्मूलाज को इजी वे में, उसके सारे ग्राफ्स को कैसे हम इजी वे में याद रख सकते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो अब ना जब भी आप इस चैप्टर को रिवाइज करने बैठो, यानी अभी 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद जब आप इस चैप्टर को रिवाइज करने बैठो, तो आप ना इस एक वीडियो को देख लेना, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स पीछे के या रिवाइज हो जाएंगे। यानी सारे फॉर्मूले आज सब कुछ मैं पिछला अब तक जो कुछ सीखा वो सब कुछ मैं आज रिवाइज करवाने वाली हूँ, और साथ ही साथ बताऊंगी कि इजी वे में सारे फॉर्मूले कैसे याद रख सकते हो। क्योंकि देखो, मैं भी 12th में थी, मुझे भी पता है कि आप ना इतना सब एक साथ याद नहीं रख पाओगे, तो इसलिए इजी वे में कैसे याद रखना है ना, वो मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से आप लॉजिक ट्रिक लगा के इजी वे में याद रख सकते हैं। और सारे फॉर्मूले, सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के सारे फॉर्मूले हम कंपेयर करके इजी वे में याद रखेंगे। तो देखो, हमने क्या देखे थे पहले, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, ये हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और ये हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या होता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये ए टू प्रोडक्ट, ये ए गिव्स प्रोडक्ट, इसका रेट क्या होगा? देखो, नाम ही दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर, यानी रेट क्या होगा, K इंटू ए टू दी पावर 1। हमें पता है जो रेट लॉ में कॉन्सेंट्रेशन की पावर रहती वही रहती ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो हमें दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर, यानी इसकी पावर रहेगी 1, इसकी क्या पावर रहेगी, रेट इज इक्वल्स टू K इंटू ए टू दी पावर 0। तो अब ए टू दी पावर 0 है, यानी यहाँ पर क्या है, इससे आप याद रखोगे कि जो हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट रहता है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, और जो रेट रहता फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता। देखो, कंफ्यूजन क्या होती है कि जो फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट रहता है वो रहता सेकेंड इनवर्स, जो जीरो ऑर्डर का यूनिट रहता वो रहता मोल पर मीटर पर सेकेंड। अब ना कंफ्यूजन क्या होती है, ध्यान से समझना। इसका यूनिट है जीरो ऑर्डर का मोल पर लीटर सेकंड, तो हमें क्या लगता है इसके यूनिट में कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब इसका रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन के, और इसके यूनिट में कॉन्सेंट्रेशन की टर्म नहीं है, सिर्फ टाइम के ऊपर ये डिपेंड है। तो इसके क्या, इसका रेट जो रहेगा वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, ऐसा हमें यूनिट देखकर लगता है। लेकिन आप कैसे याद रखोगे, आप याद कैसे रखोगे, इसका रेट होता है ए टू दी पावर 1, इसलिए इसका रेट जो रहेगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको कन्वर्ट कर दो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और इसका जो रेट रहेगा वो इंडिपेंडेंट रहेगा, क्यों? क्योंकि एनीथिंग रेज टू 0 मतलब क्या, 1, मतलब कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं, मतलब रेट हमारा कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं रहेगा, तो इसका रेट रहेगा इंडिपेंडेंट। इतना अभी तक हमें इतना याद है। उसके बाद अब क्या है, उसके बाद है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, K1 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log टू द बेस 10 A0/8। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का K का फॉर्मूला, रेट कांस्टेंट। अब ना देखो, इसमें याद कैसे रखेंगे, देखो हमें कंफ्यूजन क्या होता है, AT ऊपर लिखे हम, क्या A0 ऊपर लिखे, दोनों में से क्या ऊपर रहेगा क्या नीचे रहेगा, ये हमें कंफ्यूज होता। तो ये T वाले नीचे रहेंगे दोनों भी, ये T के साथ AT है तो ये नीचे रहेगा, और ये जो A0 वाले हैं, ये देखो इसमें 0 है, इसमें O0, तो ये सब 0 वाले ऊपर रहेंगे, ये A0 ऊपर AT नीचे, इस तरह से K1 K0 क्या होगा, K0 हमारा रहता है इसका A0 माइनस AT अपॉन T। देखो, 0 वाले पहले, K0 0 वाला पहले, इसमें भी 0 ऊपर था T नीचे था, इसमें 0 ऊपर पहले माइनस में T वाले में, इसमें ऊपर नीचे था, इसमें प्लस माइनस है, फिर दोनों में क्या है, T नीचे है, तो ये है हमारा K0। इस पर से आप यूनिट याद रखेंगे, यूनिट क्या रहेगा, यूनिट ऑफ K, ये तो दोनों की यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ये कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर नीचे है, इसलिए सिर्फ ये टाइम का यूनिट रहता सेकेंड, ये ऊपर जाने के बाद हो जाएगा सेकेंड मिनट। टाइम का यूनिट सेकेंड, मिनट कुछ भी हो सकता है, ओके।
के का यूनिट क्या रहेगा, के जीरो का, के जीरो इक्वल इनका यूनिट अभी देखो प्लस माइनस है तो इसमें यहाँ कैंसिल नहीं कर सकते, कॉमन निकलेगा, इसलिए यहाँ पे मोल लीटर इनवर्स आएगा। कि इस पर से आप याद रखोगे फॉर्मूले पर से कि इसके फॉर्मूले में कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब इसमें यूनिट में हमारा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। ये रहेगा के जीरो का यूनिट, ये रहेगा रेट कांस्टेंट का यूनिट। उसके बाद अब देखेंगे टी हाफ क्या रहता है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K1। इसका टी हाफ क्या रहता है, इसका टी हाफ रहता है A0 अपॉन ट्वाइस K0। याद कैसे रखेंगे इसको, हाफ है तो यहाँ भी हाफ आएगा, A0 अपॉन K0, 0 अपॉन 0, A0 K0। इसमें देखो टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है K1 के, और ये क्या रहता है, ये रहता है 0.693। याद कैसे रखेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 1 2 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इस तरह से 693। तो अब देखो इसका टी हाफ जो रहता है, टी हाफ ये इंडिपेंडेंट रहता है कॉन्सेंट्रेशन पे, इंडिपेंडेंट। और इसका टी हाफ देखो क्योंकि इसमें कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं कहीं फॉर्मूले में, इस तरह फॉर्मूलों पर से आप याद रख सकते हैं रिलेशन कौन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन किसके इंडिपेंडेंट है। इसके फॉर्मूले में A0 ऊपर ही है, यानी A0 की क्या रहता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये पॉइंट नोट करके रखोगे, इसका टी हाफ इंडिपेंडेंट है, इसका टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और कैसे याद रखेंगे वो भी मेंशन करो कि इसके फॉर्मूले में A0 है इसलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, इसके फॉर्मूले में A0 नहीं है इसलिए ये क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। उसके बाद इसका T 100% क्या रहता, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का T 100% क्या रहता, ये रहता इनफाइनाइट। मतलब हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी खत्म ही नहीं होती, नेवर गोज कंप्लीट। इसका मतलब है हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता। और इसका T 100% क्या रहता, T 100% इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू टी हाफ। अगर टी हाफ 25 मिनट है तो T 100% कितना रहेगा, 50 मिनट। ये डबल हम सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में करते हो, ओके। तो इसका टी हाफ क्या रहेगा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारी टाइम टी के बाद कंप्लीट हो जाएगी, पूरा रिएक्टेंट हमारा खत्म हो जाएगा, ये होता है टी हाफ। उसके बाद हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो इसमें क्या रहता है, रेट जो रहता वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता कॉन्सेंट्रेशन की, और टी हाफ जो रहता वो इंडिपेंडेंट रहता। इसमें उल्टा कर दो, उल्टा, इसमें जो रेट रहता वो इंडिपेंडेंट रहता कॉन्सेंट्रेशन, और जो हमारा टी हाफ रहता वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। तो ग्राफ भी दोनों की क्या आ जाएंगे, उल्टे आ जाएंगे। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए इसका ग्राफ ऐसा, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। और टी हाफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा, इंडिपेंडेंट है टी हाफ। कैसे इंडिपेंडेंट है, फॉर्मूले में ही नहीं रहता उसके टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन, इसके फॉर्मूले में कॉन्सेंट्रेशन नहीं है इसलिए उस पर क्या रहेगा, डिपेंड भी नहीं रहेगा। इसका रेट क्या रहता, इंडिपेंडेंट, तो इसका ग्राफ ऐसा रहेगा, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। इसका टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए इसका ग्राफ ऐसा रहेगा, टी हाफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो इसका जो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ है उसका टी हाफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, इसका टी हाफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का इसका रेट वर्सेस, ये दोनों अपोजिट है। और इसका कौन सा रहता, याद कैसे रखेंगे, याद ऐसे रखेंगे कि रेट इज इक्वल टू K1 इंटू A⁻1, यानी ये इसके डायरेक्ट रिलेशन में है तो इसके लिए क्या आएगा, ऐसा, तो इसके लिए ऐसा आएगा तो फिर इसके लिए क्या आएगा, ऐसा आएगा, क्योंकि दोनों की क्या है, अपोजिट ग्राफ होती है। इसका फॉर्मूला क्या है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K1। इसके फॉर्मूले में कहीं कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, मतलब ये इंडिपेंडेंट रहता K1 वाला टी हाफ, तो इसका जो रहता उसका अपोजिट रहेगा, यानी ये डायरेक्ट रहेगा। इस तरह से आप ये सारे ग्राफ याद रख सकते हो। उसके बाद एक जो थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ रहता, इसमें क्या आती है हमारी इक्वेशन, इसमें हमारी आती है इक्वेशन ln ऑफ AT इज इक्वल टू ln ऑफ A0 माइनस KT। ये रहता हमारा y, ये रहता c, ये रहता प्लस mx, और इसमें क्या आती है AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT।
ये रहता हमारा y, ये रहता c, ये रहता mx। तो दोनों भी ग्राफ सेम रहते डिक्रीजिंग, क्योंकि दोनों में स्लोप क्या है -k है, m क्या रहता हमारा स्लोप रहता। तो दोनों में ग्राफ इस तरह से आएंगे। यहाँ पे दोनों में t क्या रहेगा, x टाइम रहेगा। बस यहाँ पर हम y पे प्लॉट करेंगे 80 और यहाँ पे प्लॉट करते हैं हम ln ऑफ 80 इस तरह से। आप ग्राफ पर से भी इक्वेशन याद रख सकते हैं, ये वाली इक्वेशन कि ये क्या है y इंटरसेप्ट मतलब ln ऑफ 80, स्लोप क्या है -k, y इंटरसेप्ट क्या रहता है ln ऑफ a0, y इज इक्वल्स टू mx, m क्या है -k, x क्या है, x पे टाइम दिया हुआ है मतलब टाइम -k प्लस c क्या है y इंटरसेप्ट यानी ln ऑफ a0। ये वाली इक्वेशन आप इस ग्राफ पर से भी याद रख सकते हैं। तो ये था हमारा थर्ड वाला ग्राफ। देखो सारे फॉर्मूलेस को किस तरह इजी वे में याद रखना है मैंने सब कुछ बता दिया, तीनों ग्राफ मैंने बता दिए किस तरह इजी वे में आप याद रख सकते हैं। उसके बाद अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है हमारा कोलिजन थ्योरी। एक जो फर्स्ट ऑर्डर का गैसियस वाला था वो एक रह गया, क्या रहता हमारा गैसियस केस का इंटीग्रेटेड रेट लॉ k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन p log टू द बेस 10 p इनिशियल अपॉन ट्वाइस ऑफ p इनिशियल माइनस p टोटल। ये हमारा रहता किसका, गैसियस वाली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी जो गैस के है, सॉलिड लिक्विड की नहीं है, जो गैसियस रिएक्शन है उसके लिए ये रहता रेड ऑर्डर रिएक्शन। ये सारे हमने फॉर्मूले देखे थे। अब हम उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज कोलिजन थ्योरी। ओके, थैंक यू।